विधानसभा लाहौर और एक 35 साल बाद सूर्य देवता रोज दर्शन देते हैं, देते कि नहीं देते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कौन सी नज़र लगी लाहौर की धरती पर कि सूर्य देवता की किरण कमल के फूल आने में 35 साल लग गए, लेकिन जब आया तो झट सफेद आए। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने लाहौर के आज के इस कार्यक्रम के लिए। कितना अच्छा लगता है। परमात्मा की दया से चुनाव के इस मौके पर गुड्डू भाई बोल रहे थे, विधायक जी, जोरदार तालियां आपने गुड्डू भाई के लिए भी। ऋषि भिंडी की तपस्थली भिंड और देवी पीताम्बरा, रतनगढ़ वाली माता और रावतपुरा सरकार, सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करूंगा। समय की कमी है, विलंब से आया, इसके क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन लगातार एक के बाद एक सभाओं में चुनाव के दरमियान काम करने में अपनी अपनी बहुत सारी व्यस्तता है, लेकिन वादा किया कि मैं आऊँगा। थोड़ा देर से भले ही आया, लेकिन आया तो पक्का ना अपने यहाँ इस लाहौर की धरती पर। हमारी बहन संध्या राय जी, जोरदार तालियां बजाओ। इनका नाम संध्या राय जी है, लेकिन इनके साथ इतना अच्छा भाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ रह कर के संध्या दिन के उजाले की तरह सेवा कर रही है सबके सामने। परमात्मा की कृपा है। वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री सूर्य भगवान से आशीर्वाद लेकर के, जैसे सूर्य तपता किसके लिए है? संसार के लिए। तिल तिल करके पूरा जीवन जलने के लिए वो अपना जीवन जीते हैं, लेकिन वो अपना जीवन सारे संसार के सुख के लिए देते हैं। जोरदार तालियां बजा माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके बिना सौर मंडल अधूरा है। ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये तारे बगैर सूर्य के सब कुछ आभा शून्य है। इनके अते पते नहीं लगते हैं। पूरे मंच के लिए मंत्री जी से लेकर पहले सभी के लिए अभिनंदन कर दे, सबका स्वागत कर दे। सारे मंच पे बैठे नेताओं के लिए, हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर सेक्टर प्रभारी तक, अध्यक्ष से लेकर महामंत्री तक, विधायक भिंड से लेकर सारे लोगों तक जोरदार दिल खोल करके तालियां बजा करके अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आज कुछ बातें कहने आया हूं, उसके पहले हमारी अपनी सरकार के रहते रहते ये भिंड से लगा करके पूरा चंबल, पहले के हाल अगर याद करें तो डकैतों के जुम्मे छोड़ दिया गया था। डकैतों के जुम्मे आप सब उस दौर को याद करो। अभी मैं ऊपर हेलीकॉप्टर से देख रहा था तो अच्छे खासे गेहूं कटने के बाद खेतों से दिखने वाला गेहूं के बाद का जो भूसा होता है वो मन प्रसन्न कर रहा, क्योंकि किसान का बेटा हूं, बड़ा मजा आ रहा था कि मेरे किसानों ने जहां तपस्या की, जहां पसीना बहाया, वो गेहूं की फसल के बाद उठने वाली सुगंध और दिखने वाला दृश्य मन को प्रफुल्लित कर रहा था, आनंद से सराबोर कर रहा था। आनंद आ रहा था आपके पसीने को देख करके। और मुझे याद आया कि आज हमारी इस भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने खेत के ऊपर बैठे हुए जवान और सीमा पे तैनात फौज के जवान, दोनों में अंतर नहीं किया है। किसान सम्मान निधि दे करके किसानों का सम्मान बढ़ाया है। किसान के पसीने के आधार पर किसानों को पुरस्कृत करते हुए पहली बार माननीय शास्त्री जी ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। इस नारे को सिद्ध अगर किसी ने किया है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने सार्थक किया है, हम उसको धन्यवाद देते हैं। चुनाव की इस बेला में जब मैं यहाँ कोई बात करने खड़ा हूँ, मुझे एक और बात के लिए भी धन्यवाद देना पड़ेगा। आपने गुड्डू भैया को तो क्या जिताया, ऐसा लगा क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश। मेरे पहले ही सरकार के इस दौर में जब राज्य सरकार का चुनाव था तो आपने 35 साल का सूखा भी मिटाया और गुड्डू भैया के साथ 163 हमारे कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश सरकार में पिनो के दी।
मैं आपका आभार मानता हूं नरेंद्र मोदी जी की बात का इतना आप ध्यान रखते हो। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं। राकेश शुक्ला जी, आपके माध्यम से सरकार भी गौरवान्वित है। आप मंत्री है हमारी सरकार के, जोरदार तालियां बजाओ। इधर मंत्री बने, इधर मुख्यमंत्री बने, इधर गुड्डू भैया अपने हिसाब से कितने अच्छे सेवा करने के लिए कार्यकर्ता मिले। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था कि मैं डबल इंजन की सरकार चाहता हूं। बोला कि नहीं बोला था उनने? तो डबल इंजन की सरकार में एक पहला इंजन लगाया हमने राज्य सरकार के माध्यम से। अब दूसरी की बात करने हम यहाँ खड़े हुए हैं। दूसरी अपनी सरकार बनेगी, तीसरी बार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनकी बेला पे मैं आपके बीच बात करने आया हूं। आप अगर हम चुनाव की इस बेला में बात करेंगे, चुनाव को लेकर खोल के बात करेंगे, तो आप तो अपने तरह से देखो, मंत्री जी बैठो, अब आपको राज करने के लिए दिया है। एक नारा लगा था, मोहन यादव जी संघर्ष करो। अरे अब संघर्ष तो आपने करवा दिया जिनका कराना था, अब तो सरकार चलाने के लिए आशीर्वाद आपका चाहिए। आपके माध्यम से जो आशीर्वाद मिला है, आपके माध्यम से सेवा का संकल्प मिला है, और हमने संकल्प किया है कि हम मुख्यमंत्री करके नहीं, मुख्य सेवक करके आपकी सेवा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक और ऐसे मुख्य सेवक करके आपके ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती, आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन बड़ी शर्म आती थी जब हमारी सरकार नहीं थी, मोदी जी की सरकार नहीं थी, तो पाकिस्तान के लोग आकर के, आतंकवादी आकर के पूरे देश में, कभी बंबई में, कभी दिल्ली में, पता नहीं कहां का बम फोड़ते थे। हमारे जवानों को सीमा पे जो सुरक्षा देने के लिए खड़े, उनकी मुंडियां काट करके वो ले जाते थे। और ये मनमोहन सिंह लाचार बेचारे बनकर मिमियाती भाषा में जो पुराने लोग कहते वही कहते, हम क्या करें, पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या करें, वो दूसरा देश है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे वाह भैया, तुम कुछ नहीं कर सकते? पूरे देश ने कसम खाई, यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नीचे उतरो, मैं आके बैठूंगा, मैं सब करके बताऊंगा। इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया। और जैसे नरेंद्र मोदी जी बढ़े और सरकार की सत्ता संभाली, हम और आप गवाह इस बात के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में आनंद आ गया। बालाकोट की घटना पाकिस्तान ने भूल से कर दी, सोए हुए सैनिकों पे गोलियां चल गई और हमारे जवान मारे गए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान ने गलती की है, इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगी। और प्रधानमंत्री के शब्दों का वजन भी क्या होता है, जिसको हम नारा लगा के कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन खाली ऐसे ही नहीं कहते। उन्हें डंके की चोट कहा, भिंड की तरह से, जैसे भिंड का आदमी झगड़ा हो जाए तो दू पे दू बात करके बताता कि हाँ भैया आजा, तेरे में दम है तो हम तू बता देना, मैदान में आजा। पीठ पीछे वार नहीं करेंगे, आमने सामने हिसाब चुकता करेंगे। नरेंद्र मोदी जी भी आपके ही भाई है, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। वो हुंकारे ललकारते हुए पाकिस्तान से कहा, पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती की है, घटना तुमने की है, समय हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमारी सेना तुमसे हिसाब करना जानती है और 10 दिन से भी कम समय